तो आज मैं बात करने वाला हूँ इफ, एल्स इफ और एल्स का यूज कैसे करना है अपने आर्डिनो के अंदर। तो सबसे पहले इसको मैं कनेक्ट कर लूंगा अपने पीसी से। अब मैंने कनेक्ट किया है और अब मैं आर्डिनो आईडी पर आ जाऊंगा। तो पहले मुझे स्टार्ट करना होगा और अब सीरियल डॉट बिगिन बॉट रेट 9600। फिर अब चूंकि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा ऐसा कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट की अब मेरे को बताना है कि एल्स को मेरे को इफ एल्स यानी कैसे यूज करते हैं अपने यानी एक प्रोग्राम के अंदर एल्स और इफ को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि कोई एक वेरिएबल डिसाइड करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल है जिसकी चेंजेस से इफ और एल्स किस तरह से काम करेगा। यानी तो यहाँ पे पहले तो मैं एक वेरिएबल डिसाइड करूंगा कि इंट में कोई एक वैल्यू जैसे कि वेट कोई भी एक रैंडम नंबर अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 50। ओके, अब यहाँ पे मैं एक फिक्स वैल्यू सेट करता हूँ जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर बार बार चेंज होगी नहीं, जिसको मैं फिक्स रखने वाला हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ लिफ्ट का। लिफ्ट में जैसे होता है कि उसमें एक नोटिस दी जाती है कि आपकी लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है, यानी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अगर ओवरलोड होता है तो उससे यानी नुकसान होगा। तो एक नॉर्मली डिस्प्ले यहाँ पे यूज की गई है, जैसे कि कोई लिफ्ट के अंदर एक डिस्प्ले यूज की है किसी ने कि भाई वो शो करे बार बार कि आपकी कैपेसिटी से अंडर हो, कि आप कैपेसिटी से ज्यादा आप मटेरियल को ले जा रहे हो या उसके अंदर रखा हुआ है थ्रू पर्सन या कोई एडिशनल सामान एडिशनल यूज करते हुए। तो ऐसे टाइम पे मैं यूज करूंगा, यानी इस वेरिएबल को बताने के लिए मैं यूज करूंगा कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट। यानी मैं इसको नाम भी ऐसा दे रहा हूं ताकि पता चल पाए अपने को। तो इसकी वैल्यू में रख देता हूं फॉर एग्जाम्पल 70 kg की, ये इसकी वैल्यू है 70 kg कि 70 kg इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कि 70 kg से ऊपर जाता है तो लिफ्ट ऑन नहीं होगा, या तो कुछ प्रिंट करेगा कि भाई मुझे क्या प्रिंट कराना है कि भाई ये ओवरलोड की कंडीशन है। तो एंटर, सबसे पहले इफ, तो इफ के अंदर मैं क्या बता रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि जो हमारा अंदर का वेट है, जो लिफ्ट के अंदर का वेट है लेस देन किससे, कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट से। कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट, बराबर, कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट से क्या हमारा वेट जो है वो लेस देन कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट की जो भी वेट है, यानी जो भी उसके अंदर वैल्यू मैंने बता दी कि वो 70 है और वेट मेरा जो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि भाई मेरा जो वेट है वो 50 है और कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट की वैल्यू कितनी है कि 70 से कम होना चाहिए। तो चूंकि वो है तो पहले ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हो गया। अरे इसमें कहाँ लगाना है, इसमें तो कर्ली ब्रेसेस, बराबर। तो ये बता दे कि इफ द वेट इज
इफ द वेट लेस देन कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट। तो होना क्या चाहिए, तो मेरे को एक, चलो मैं प्रिंट करा लाऊं, प्रिंट कराऊंगा सीरियल डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूं कि अगर के वेट की वैल्यू कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट से कम है तो उस टाइम पे क्या मुझे प्रिंट करना है। तो कोई एक स्ट्रिंग में यूज करूंगा, एक स्ट्रिंग में डाल देता हूं कि क्या प्रिंट करूं मैं, सेफ लिमिट, बराबर, सेफ लिमिट। ठीक है, तो मैंने कर दिया कि अगर वैल्यू जो है हमारी कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट से कम है, जो मेन वेट है हमारा वो लिफ्ट से कम है, तो उस टाइम पे प्रिंट क्या होना चाहिए, सेफ लिमिट। ओके, अब सही है, ये प्रिंट करना है मुझे। और अब इतना हो गया। अब मैं चूंकि बात कर रहा हूं कि हम इफ एल्स का यूज और एल्स इफ का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इफ स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है और कंडीशन मैंने लिख दी है कि वेट की वैल्यू कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट से कम होनी चाहिए, तो प्रिंट होगा सेफ लिमिट। और ये इतना सेक्शन खत्म। उसके बाद अब चूंकि होता कैसा है कि हम एक चीज तो लिखते हैं कि एक स्टेटमेंट लिख दी कि यहाँ पे एक कंडीशन बता दी है कि वेट जो है हमारा कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट से कम है, तो ओके कि यानी 70 से कम होगा तो ये प्रिंट कर देगा। पर 70 से ज्यादा हुआ या 70 से 56 या 57 कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू सेव करते हैं। जैसे अगर कुछ इफ कंडीशन में आता है तो वो तो सेफ लिमिट कर देगा, बट इफ से अलग जाता है या इफ से यानी ओवरलोड हो जाता है, सपोज 70 से ऊपर जाता है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कौन सी, इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है। तो ऐसे टाइम पे मैं यूज करता हूं एल्स का। और एल्स में होता क्या है कि मैं कोई कंडीशन लिखूंगा नहीं, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप सेव करेगा कि भाई डायरेक्ट इसको मैं बताता हूं कि तो प्रिंट एलन में क्या करना है मुझे, ओवरलोड लिख देता हूं, ओवरलोड यानी सपोज अगर 70 से, तो चूंकि होगा क्या कि मैंने इफ कंडीशन लिख दी कि इफ वेट लेस देन कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट, तो ये सीधा सीधा यानी सेफ लिमिट वेट करेगा। पर ऐसी सिचुएशन आई कि कैपेसिटी जब वेट अप टू 50 हुआ, ठीक है, यानी 70 से कम हुआ और 80 हुआ, 90 हुआ, 100 हो गया, तो कब क्या करना है। तो ऐसे टाइम पे एल्स यूज करते हैं हम, यानी इफ अगर फॉल्स होता है तो फिर कौन सी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे टाइम पे एल्स की कंडीशन ही हमेशा ट्रू मानी जाती है। तो उसपे लिखता हूं मैं सबको, उसमें क्या प्रिंट कराना है। जैसे मैंने इफ में कुछ प्रिंट कराया तो बाय डिफॉल्ट अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, जब इफ फॉल्स होगा तो वो बाय लाइन जब चेक करेगा कि भाई इफ फॉल्स हो रहा है तो एल्स अब ट्रू होगा। तो एल्स की कंडीशन में प्रिंट कराऊंगा मैं ब्रैकेट क्लोज एंड हो गया। फिर इसको कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे भाई। पहले तो कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट डिक्लेयरिंग दिस स्कोप। भाई क्यों,
ओके, हाँ छोटी छोटी गलती बाहर बुलाती। ओके, कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट, तो ये हो गया, कंपाइल कर लिया मैंने। अब मैं डायरेक्ट अपलोड करूंगा और एक काम करता हूं, मैं इसको उठा के सीधा कट वॉइड सेटअप में लेना है। उससे क्या होगा कि वन टाइम प्रोग्राम रन होगा और लूप में बार बार रिपीट एंड रिपीट क्या रहेगा, यानी रिपीट एंड रिपीट, तो वैल्यू देखने में मजा नहीं आएगी। तो अपलोड किया, देन बोर्ड ओपन किया, तो ओके सेफ लिमिट। अब हुआ क्या यहाँ पे, तो पहले तो वैल्यू यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी है, 50 है। वेट मैंने 50 बताया है और एक दूसरी वेट मैंने दूसरा कांस्टेंट, यानी यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट की, वो 70 रखूंगा। जो भी मैं चेंज करूंगा वो इंटीजर में चेंज करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन अब क्या हो रहा है कि भाई इफ मैंने बताया वेट इज लेस देन कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट, तो उस टाइम पे क्या प्रिंट होना चाहिए, सेफ लिमिट, बराबर। अभी सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करता हूं कि ये बढ़ के 60 हुआ, बराबर। वेट यानी अब पर्सन को ही ऐड हुआ तो क्या होगी, लिफ्ट की वैल्यू, यानी सॉरी लिफ्ट के अंदर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी अंदर का वेट बढ़ेगा। तो उसको अपलोड करेंगे, कंपाइल डायरेक्ट कर लेगा वो। और अब भी वैल्यू सेफ लिमिट आनी चाहिए। ओके, सेफ लिमिट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रू है यहाँ पे। इफ की कंडीशन जब जब ट्रू होगी वो तब तब सेफ लिमिट प्रिंट करेगा। अब मैं करूंगा इफ की कंडीशन को फॉल्स, मीन्स मैं करूंगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 80 और कंपाइल डायरेक्ट होगा और अपलोड करूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में अब प्रिंट होगा ओवरलोड, समझे। यानी हो क्या रहा था, पहले दो कंडीशन में क्या हो रही थी कि जब 50 था 60 था तो यहाँ पे इफ की कंडीशन बार बार ट्रू हो गई और सेफ लिमिट पहुंच गया। जब ऐसी कंडीशन आई कि ये ट्रू नहीं हुआ, तब मुझे क्या ट्रू, तब बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, तब होगा एल्स, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया कि भाई इफ, ओके, ये लाइन बाय लाइन की, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फिर क्या ट्रू होगा, तो भाई एल्स की कंडीशन डायरेक्ट ट्रू होगी। वहां पे मुझे कोई रूल, यानी एफ एल्स में जो भी होगा सीरियल प्रिंट या आउटपुट्स जो भी होंगे वो ट्रू होने वाला है। क्योंकि होगा क्या कि एल्स में, जैसे मैंने इफ में एक कंडीशन लिखी है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखी है। एल्स ये बाय डिफॉल्ट है कि जब इफ ट्रू ना हो तो जो भी हो वो एल्स होगा, समझ रहे हो। अब एक और चीज, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको इफ, एल्स इफ और एल्स तीनों के बारे में बताऊंगा। तो एक सिचुएशन में यहाँ पे ऐड करता हूं कि एल्स इफ, ओके। अब एल्स इफ